लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मैच जो है वो खेले बगैर ही हार गई है और इररेलेवेंट हो गई है सारे मामले में। अब मोदी की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान की बात हो रही है, इंडिया की बात हो रही है। इमरान खान साहब कहाँ चले गए? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़, बड़ी मेहरबानी जो वैसे साहब आपने मौका दिया। देखें, आपने देखा कि जब भारत ने अटैक किया तो उसके ऊपर इमरान खान साहब की जिस तरह यकजहती के हवाले से, कौमी यकजहती के हवाले से कि हम एक कौम है, मोदी के इस वार के बाद हम मुतहद हो गए, तो पहला बयान उनकी तरफ से आया था। नवाज शरीफ साहब की तरफ से अभी भी नहीं आया। जब उन्होंने देखा कि जंग खत्म हो गई है, उसके बाद वो मुबारकबाद की ट्वीट करते हैं। किसको मुबारकबाद दी उन्होंने? मुबारकबाद का ट्वीट सवाल है। देखें, सवाल ये है कि क्या मोदी का नाम लेकर उसने ललकारा है? क्या शहबाज शरीफ साहब ने मोदी का नाम लेकर है उसको मुबारकबाद तो पेश करें ना। देखें, मुबारकबाद से ज्यादा जरूरी पहले ये था कि आप उस जब जंग लगी थी वहां पर आप हिस्सा डालते, आप खड़े होते पाकिस्तान के साथ, आप मौकफ अपनाते मोदी के खिलाफ। मुबारकबाद सबसे ज्यादा जरूरी है। नहीं, देखें, कौम इस पे खुद देखें, पहले लड़ना जरूरी होता है या पहले मुबारकबाद होती है? पहले तो लड़ा जाता है। लड़ लिया भाई, नहीं लड़े हैं नहीं। जब आप चुप हो गए, आप घर बैठ के, क्योंकि आपकी मिलें हैं, आपकी जायदादें हैं, आपके शुगर मिल्स वहां पर हैं, दुनिया में आपके कारोबार हैं। इसी तरह नहीं, फौज सरबराह जो है वो कौन था? पाकिस्तान का वजीर आज़म सरबराह होता है ना, या प्रेसिडेंट होता है? अच्छा, जब तक ये दोनों है आपको फौज दोनों ने जो फार्म 47 के थे, दोनों ने बयान ही नहीं दिया मोदी के खिलाफ, ठीक है। अब और जिस पार्टी आ रहा था टीवी पर भाई बयान दे रहा था रोज। देखिए कौन सा मोदी का नाम लिया उसने, मोदी को ललकारा है उसने, मोदी के बारे में जैसे इमरान खान ने खुल के मौकफ लिया है, तो नवाज शरीफ साहब ने कोई अपने ट्विटर अकाउंट से भारत पे हमला जिक्र भी किया, भारत सरेंडर कर गया, वो 32 उनके एयर स्ट्रिप्स उड़ गई, उनके राफेल त्यारे आप तो हम यही कह रहे हैं ना। तो वो नवाज शरीफ लड़ा है, वो तो मुंह से बोल भी नहीं सका ना। के पास तो कोई होता नहीं है सर। देखें, तो इमरान खान के पास कौन सा होता है हुकूमती, बताए ना आप। डिमांड्स हो रही थी ना आपकी पार्टी के पास। देखें डिमांड्स हो रही थी ना कि इमरान खान जो है वो बयान नहीं दे रहा, तो हमने कहा कि कल मुलाकात होती जाए, कल बात होती जाएगी, कल मुलाकात होती जाएगी, तो देखिएगा कि बयान भी आएगा। अच्छा, वैसे इस वक्त मामला ये है, इस वक्त मामला ये है कि जिस तरह निकल के कहा था ये नूरा कुश्ती है, जंग कोई नहीं। देखें, इस वक्त जो मामला ये है, कल कभी आप बयान उठा के देख लें, मेरे सामने पड़ोगे, जिसमें इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा कि हमारे जिस जवानों ने फिजाई और जमीनी जगहों पर, और जिस तरह हमारे पाकिस्तान की अवाम ने, सोशल मीडिया ने आरएसएस के बयानी को, जो बयानी तो मोदी के बयानी के खिलाफ जो है वो माज संभाला, तो उन्होंने बिल्कुल उसको अप्रिशिएट किया। तो आपने इमरान खान के बयान को देखना है ना। अगर फॉर एग्जांपल आप मंसूब करें, दोबारा ये कहता हूं सर, इमरान खान साहब ने किसको मुबारकबाद पेश की? इमरान खान साहब ने किधर मुबारकबाद पेश की है? तो करनी चाहिए ना, मैं ये तो कह रहा हूं। नहीं, तो उन्होंने ये जो ट्वीट किया है उसको आप चला देना, उनकी तस्वीर के चला देना। किसके नाम पे मुबारकबाद? देखें, उन्होंने किसको अप्रिशिएट किया है? अपने जो फौजी जवान हैं उनको अप्रिशिएट किया है कि फजाई हदूद, सरहदी हदूद, और इसी तरह आप जमीनी तौर पर भी आप जिस तरह लड़े हैं, का भी नाम ले लेना, क्या फर्क पड़ता है? देखें जैसे कमाल जवान फौजी लड़े हैं, तो उन्होंने क्या जिक्र, उनके फौज मेरी है, ये मुल्क मेरा है, ये पहला उनका बयान है, ठीक है। मोदी का नाम लिया नहीं गया, आप उनके ऊपर बात कर नहीं रहे। इसका मतलब दो अलग है, आर्मी चीफ अलग है, फौज कोई और चीज। देखें, जब एक इकट्ठा बयान आ गया तो बात खत्म होगी ना। जब आप अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हम जीते हैं और मोदी के खिलाफ हम जो मुतहद हैं, और फिर भी उन्होंने कहा कि कौम मुतहद रहे, फिर वो वार करे। आपको नहीं महदद साहब की बात समझ आई? बस बहुत शुक्रिया। बात यह है कि जो फौज का बयान आया, इस पूरी एफर्ट के बाद, इस कुर्बानी के बाद, इस जीत के बाद, जो भी हम कहें, पाक फौज ने तमाम सियासी जमातों का शुक्रिया अदा किया। पाक फौज के बयान में पाकिस्तान की यूथ का शुक्रिया अदा किया गया है। पाक फौज की तरफ से पूरे मीडिया का शुक्रिया अदा किया गया है। पाक फौज की तरफ से हुकूमत का शुक्रिया अदा कर दिया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने शुरू में कहा, जनरल साहब से आपने क्वेश्चन भी पूछा कि मोदी अभी क्या जंग से हट गया या नहीं, तो मेरा ख्याल है जिस प्रोसेस के लिए पाक फौज ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी का शुक्रिया अदा कर रही है, मेरा ख्याल है हम अभी उसी में हैं। अगर मुझसे पूछें कि हम निकल गए तो मेरा होगा नो, नहीं निकल। मैं कहूंगा अभी हम नहीं। इंडिया में फर्स्ट टाइम तिरंगा यात्रा हो रही है पूरे इंडिया में, और 23 तारीख को खत्म हो रही है। मुझे लगता है मोदी तकरीर करेगा, फिर वो कोई अच्छा, इस पे भी देखे ना, जो ये बात है ना, मोदी ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ कश्मीर पे बात होगी,
लेकिन आजाद कश्मीर और चले टेबल पे जो भी आएगा, लेकिन हम भी तो ये थोड़ी है कि मोनोलॉग तो नहीं होगा कि सिर्फ मोदी साहब या उनके जो लोग होंगे वो बैठ के बात करेंगे। भाई पाकिस्तान एक अपर हैंड के साथ उधर टेबल पे होगा। और यू नेवर नो, जो जिस डिनर की बात की प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि मार्को रूबियो साहब इन्विटेशन आ रही है दोनों प्राइम मिनिस्टर्स को। एग्जैक्टली तो इसलिए जब सिर्फ ट्रंप नहीं है, एक बात और भी क्लियर कर दूं, इट्स नॉट ट्रंप, इसमें इंग्लैंड भी 48 घंटे जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटी हुई दैट वाज लेड बाय मार्को रूबियो। मार्को रूबियो इज द हेड ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट, मीन जो एस्टेब्लिशमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स की, सिर्फ एक बंदे का माइंड नहीं है वो वाला कि ट्रंप साहब पता नहीं कल क्या कह दें परसों क्या कह दें, पूरी एक थी। फिर उसमें मत भूलें कि अभी आज ही हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान साहब ने भी ये बात की है, सीज फायर के हवाले से बात की है। यानी जो दूसरी कॉल थी ना, पहली कॉल थी ईरान की तरफ से, ईरानी वजीर खारजा ने दोनों से बात की, दूसरी कॉल थी प्रिंस हिज हाईनेस फैसल बिन फरहान साहब की। तो ये नहीं है कि मोदी साहब चाहें तो पीछे हट जाए, नो। जितना बाकियों का पाकिस्तान के साथ स्टेक है, शायद उससे ज्यादा मोदी का स्टेक है उन लोगों के साथ। ये सीज फायर हमारे मिलिट्री स्पोक्समैन से पहले उनकी मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने कहा था कि अगर पाकिस्तान ये पीछे हट जाए 3 बजे एग्जैक्टली सोफिया कुरैशी ने हमारे लोगों ने तो बहुत सारे उसके मीम्स भी बनाई हैं तर्जमे करके, बिल्कुल नेचुरली किसी शफीक से। अब तो उनके घर पे हमले होने लगे हैं, अब तो वहां पे और क्राइसिस नहीं, जो विक्रम मिस्री के साथ हुआ है, देखे ना, जो शुरू में जब आप बात कर रहे थे, मैं जो बात सोच रहा था उसके जवाब में, बेसिकली देयर इज अ डिवीजन नॉट ओनली इन द इंडियन सोसाइटी, रादर इन द इंडियन लीडरशिप, बीजेपी लीडरशिप। मैं बड़ा हैरान होता हूं कि योगी आदित्यनाथ किधर है आजकल, वरना उसको इतना उन्होंने प्रमोट किया, आजकल तो वो नहीं है। लेकिन वो तिरंगा लहरा रहा है इस वक्त। अच्छा, दूसरा यात्रा कर नहीं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह पे प्रेशर आ गया ना कि किसने एम्बेरस किया अमित शाह को, खुद कर रहे थे अपने लोग उनके बैठ के। इस डिवीजन में सिर्फ बीजेपी नहीं बल्कि उनकी सोसाइटी, जो मैं आपसे बात कर रहा हूं कि एक विक्रम मिस्री इधर रहे हैं पाकिस्तान में पोस्टेड, ही इज अ टॉप प्रोफेशनल मैन, इंडियन फॉरेन सर्विस के बड़े नफीस ऑफिसर हैं। जैसे वो खातून सोफिया कुरैशी साहिबा के खिलाफ चल रहा है, वैसा विक्रम मिस्री साहब के खिलाफ जो कुछ उन्होंने कर दिया। तो लिहाजा जब आपकी यूनिटी नहीं है, आपकी स्ट्रेंथ वीक हो चुकी है, इसलिए आप दुनिया के साथ चलेंगे। ट्रंप ने कहा ना कि मैंने उन्हें कहा छोड़ो यार ये न्यूक्लियर ट्रेड ऑफ को, और ट्रेड करते हैं, यानी किस मजाक के लहजे में या फ्रैंकनेस से आपने सुना। उसने कहा जी मैंने दोनों को धमकी दी कि मैं ट्रेड बंद कर दूंगा। इसलिए जो स्टेक्स है ना, उसमें चाइना का भी आपने जिक्र किया। कुछ भी हो, चाइनीज बहुत पहले से कह रहे थे। टर्क्स जो हैं, इंडियन तो कह रहे हैं जी टर्क्स ने ड्रोन दिए हैं तो हम टर्क्स से बाइकाट कर रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो अब स्क्रीन पे बयान नहीं की जा सकती, लेकिन ये डिप्लोमेटिक एक्टिविटी शुरू होती थी सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे इसहाक डार साहब जो है ना वो बैठे हैं, नहीं उधर 2-3 रातें तो वो सोए नहीं है फॉरेन ऑफिस वाले, जो वो सारी रात बैठे हुए हैं। सुबह सुबह आना जाना लग जाता था। मेरे लिए भी बड़ी हैरानी होती थी कि ये सुबह सुबह लोग क्या करने आ जाते हैं, लेकिन जो पीछे एक्टिविटी हो रही थी जिसकी तरफ जनरल साहब ने भी इशारा किया, वो बहुत बहुत हेक्टिक एक्टिविटी थी। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है। प्रेस साहब आपके पास ही सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि अब सारा मुकाबला जो है सफारतकारी का है, तो पाकिस्तान सफारतकारी के टेबल पे पाकिस्तान के पास क्या क्या प्रिविलेजेस हैं और क्या क्या वो विन कर सकता है, और कहीं ऐसा ना हो कि एक जीता हुआ मैच हम सफारतकारी के टेबल पे हार जाए। छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।